जकई नाम का एक मनुष्य था, इरिहो देश में रहता था। वो जो है चुंगी लेने वालों का सरदार, अब बहुत धनी था। उस जमाने में जकई जैसा धनी वहां कोई नहीं था, बहुत धनी था। और उस चुंगी लेने वाले को उस जमाने में इसको धर्मी नहीं कहते थे, ये पापी कहते थे। अब प्रभु यीशु मसीह उसी के घर में जाना था। वचन में अब कहीं नहीं दिखा, प्रभु यीशु मसीह कहीं और जगह नहीं गए। उसी जकई के घर में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां से चल दिए। अब प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था जकई, वो कैसा है, कौन सा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम बहुत सुने हैं, लेकिन उनको देखा नहीं कभी। और उनके अंदर देखने का बहुत ही उसके अंदर भूख था। तो उसको मालूम हुआ कि रियल से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले। अब कब जाएगा पता नहीं। वो पहले ही पेड़ के गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। घोड़ा में जैसे बैठते हैं उसी तरह वह उधर से रास्ता है और बैठ गया। घोड़ा की तरह दो टांग दो तरफ लटका के बैठ गया और उनका राह देख रहा था। जैसे जैसे करीब आ रहा है बहुत हल्ला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चलते थे हजारों हजारों लोगों की भीड़ रहती थी, रास्ता घाट जाम हो जाता था। बहुत बड़ी लश्कर हल्ला के एकदम आवाज आ रही है। जगह सोच लिया कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा और एकदम गुल्लर के पेड़ पे चढ़ के और रास्ता में निहार रहा, अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे। और आते आते गुल्लर के पेड़ के पास आकर के रुक गए। जकई का नजर प्रभु यीशु मसीह की तरफ और प्रभु यीशु मसीह का नजर जकई की तरफ। और वहां से आवाज दिया, क्या जकई के बारे में कोई बताया था प्रभु यीशु मसीह को? नहीं बताया, लेकिन उनको सब कुछ मालूम। और उनकी तरफ देखो, जकई आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। इतना सुन के बड़ा खुश हो गया। और वो कितना लंबा था आदमी, 4 फुट का आदमी था। 4 फुट का आदमी इतना ही बड़ा। वो भीड़ की वजह से देख नहीं पाता था, इसलिए वो गुल्लर का पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है, और वो क्या किया, गुल्लर के पेड़ से झट उतर गया, प्रभु यीशु मसीह को गले से लग गया। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया तो जकई क्या करता है, तिजोरी खोलता है, इधर से खोलता है, उधर से खोलता है, इधर से खोलता है, इधर से खोलता है, चारों तरफ। तिजोरी में क्या, बटुआ में सोने का सिक्का, चांदी सोने का सिक्का उस जमाने में चलता था। यह बटुआ भरा भरा निकाल कर, प्रभु हमने अनुचित रीति से अगर किसी से लिया है तो मैं क्या करता हूँ, 100 गुना मैं लौटा देता, मैं आधी संपत्ति लौटा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तो कहा नहीं ये बात तो नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि मुझे मनुष्य जो है इस संसार के लोग मुझे पापी समझते हैं। मैं पाप का धन इकट्ठा किया है, ये मेरे रास्ते का ठोकर है, उद्धार का रास्ता नहीं है, ये उद्धार का ठोकर का कारण है, हम उद्धार नहीं पा सकते। और उसने क्या कहा, प्रभु मैं ये धन आदि संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का पुत्र, क्योंकि विश्वास किया और कर्म करके वो दिखा रहा। विश्वास तो है लेकिन कर्म साथ में लेके चल रहा।
क्या है? विश्वास है प्रभु यीशु मसीह को भक्ति करने का, प्रभु यीशु मसीह को देखने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। विश्वास तो है, लेकिन उसके अंदर कर्म दिखाया। क्या? धन संपत्ति सब लुटा दिया, गलत कमाई सब लुटा दिया, और लुटा के क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को खरीद लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार हो गया। प्रभु यीशु मसीह इतने में क्या हो गया? क्या कहे? खुश हो गए, इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया। आज इस वचन का मतलब क्या? आज हमारे जीवन में कौन सी ऐसी धन है जो प्रभु से हमको दूरियां बना रही है? खाली धन दौलत चांदी सोना का सिक्का ही नहीं है, और भी बहुत सी धन है जो प्रभु से हमें दूरियां बना रही। प्रभु के पीछे हम चल नहीं पाएंगे, प्रभु के भक्ति कर नहीं सकते, प्रभु से उद्धार पा नहीं सकते। कौन सी ऐसी धन है जो संसार के विलासाओं में बंधा हुआ मेरा जीवन, उस बंधन में मैं पड़ा हूं, उस बंधन की वजह से मेरे जीवन में उद्धार नहीं, मैं ठोकर का कारण बना हुआ हूं। मेरे रास्ते में, उद्धार के रास्ते में रोना रटका हुआ है, इसको साफ करना होगा। उसके अंदर में इतनी ख्वाहिश हो गई, इतनी तैयार हो गया कि मुझे प्रभु के पीछे चलना होगा। तो सबसे पहले मेरी गलत कमाई को लौटा देना होगा, और जब तक हम नहीं लौटाएंगे हमारा रास्ता साफ नहीं होगा, मेरा रोना हटेगा नहीं, मेरे जीवन में उद्धार नहीं आएगी। अब बता सकते हैं वो कौन सा धन है? जो प्रभु से अधिक मूल्यवान समझते हैं। उस कमियों को आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो मेरे रास्ते का रोड़ा है उसको हटा नहीं पा रहे हैं, उस पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो प्रभु से अधिक मूल्यवान है, प्रभु से अधिक मूल्यवान समझते हैं। अगर इसको नहीं छोड़ते हैं, आपका उद्धार का रास्ता बंद है। जक्कई जानता था मेरा गलत कमाई, मैं पाप से धन इकट्ठा किया और इसको लेके चलते हैं, मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं ठोकर का कारण, मेरे उद्धार के लिए हम ठोकर का कारण हम उद्धार नहीं पा सक रहे। हमें छोड़ना होगा, पाप को छोड़ना होगा। क्या आप जुआ खेलते हैं? क्या इसको प्रभु से अधिक मूल्यवान समझ रहे, तभी तो नहीं छोड़ते हैं? क्या शराब पीते हैं? क्या प्रभु से अधिक मूल्यवान है, तभी तो नहीं छोड़ रहे आप? संसारी लोग की संगति में जाना जरूरी है जो हमारे से मेल नहीं खाता। उनके साथ मेला देखना, उनके साथ घूमना फिरना, उसके साथ हंसी मजाक, उसके साथ क्या वो जो करेंगे वो आप करेंगे। वो जाता है मंदिर, जाता है दर्शन करने, क्या आप भी जाएंगे? क्या उसका साथ देने के लिए आप भी साथ उसके साथ घुसते हैं? आप तैयार हो गए? बताइए ये क्या है? ये प्रभु से अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे मत छू मत चख, तब मैं तुझे क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा। मैंने इस संसार से तुझे चुन लिया है, इस पाप के मंडली से, इस जंजाल से, अभिलाषा पापों से तुझे मैंने चुन लिया है।
फिर उसमें तुम बंधे क्यों हो? उसे मत छू, मत छक, उसे निकल जा, तभी मैं तुझे ग्रहण करूं। भाई और बहन, आपसे उससे मेल नहीं खा सकता, आपके प्रभु के बराबरी नहीं कर सकता। आपके प्रभु कितना पवित्र है, आपने कभी सोचा? मैं उनको हे पिता कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं, हे पिता कहते हैं, हे अप्पा कहते हैं, और आप अपने पिता को, इतने महान परमेश्वर को, इतना पवित्र परमेश्वर को आपने किसके साथ संगति किया? आपने किसके साथ आपने दोस्ती किया? प्रभु के लिए आपने जिस दिन से मुक्तिदाता मान के ग्रहण किया, आपने क्या क्या छोड़ा, क्या परिवर्तन लाया अपने जीवन में? और यही पवित्रता को पकड़ने के लिए आपने प्रभु को स्वीकार किया, वादा करके बपतिस्मा लिया कि प्रभु हम जीवन भर आपके पीछे चलूंगा। कहा गया वादा? जो नहीं करना चाहिए वही किए, परमेश्वर के दिल में दुख पहुंचाए, क्रूस पर अपना जान दिया। कौन? संसारिक पिता नहीं, आत्मिक पिता, वो उद्धार करता परमेश्वर, पृथ्वी का महाराजा। तो लिखा हुआ है, मुझसे बढ़ के कोई ईश्वर हुआ है ना, ना मेरे बाद कोई होगा। 13 में लिखा हुआ, जब मैं अपना हाथ उठाऊंगा मुझे कौन रोकेगा? मुझे कौन रोकेगा? ऐसे परमेश्वर को पाके आप क्या कर रहे हैं? आप किधर भटक गए हैं? आज परमेश्वर आपके जीवन से बात करता है, आपको लौटा लियाना चाहता है। हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा? कौन सा रास्ता अपना रहा है? तू क्या कर रहा है? प्रभु के लिए आपने क्या क्या त्यागा? क्या कुछ छोड़ा है आपने? क्या बुदबुदाना छोड़ दिया? क्या क्रोध करना छोड़ दिया? क्या मारपीट करना छोड़ दिया? क्या गाली गलौज छोड़ दिया? क्या क्या छोड़ा आपने प्रभु के लिए? आज प्रभु आपको ढूंढता है। मेरा बेटा बेटी कहां? वचन के माध्यम से देश के कोने कोने में, हर जगह पर, हर देश में परमेश्वर का वचन दौड़ रहा है। परमेश्वर वचन फैल रही है, आपको ढूंढ रहा है। आप पवित्रता को मत खोइए, पवित्रता को मत खोइए। आप जान जाइए मेरा प्रभु कैसा है, मेरा पिता कितना है, कैसा है, पवित्र है, महापवित्र है। उस महापवित्र को, परमेश्वर को कहां ठुकरा दिए आप? कहां छोड़ के जा रहे हैं? आप कैसे नाम लेंगे उसका? हे पिता करके कैसे बुलाएंगे? हम बुलाने लायक नहीं। मैं ऐसा पवित्र नहीं हूं, मैं ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, मैं उनका नाम लेने लायक नहीं हूं। भाई और बहन, एक एक वचन आपके जीवन से बातें करती है। आपको इस संसार से चुना है, क्या कह के? मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा कहां? मेरा प्यारा बेटा आज कहां भटक गया? कहां मुझे छोड़ के किसके संगत में चला गया? घर में आपका संसारिक बात होता है। जब आप कहीं चले जाते हैं, संसारिक बात को बाप को क्या होता है? चिंता होता था, मेरा बेटा कहाँ? ये बड़ा लेट हो रहा है, बड़ा रात हो गया, कहाँ गया? और जब नहीं आता था और चिंता होने लगता है। रात भर नहीं सोते हैं,
सोते नहीं है रात भर, चिंता में बार बार प्रार्थना करता है, बार बार इधर झांकता है, कभी उधर झांकता है, कभी इधर देखता है और खाना भी नहीं खाता। यह संसारिक बाप जो आत्मिक बाप है, जो आपके लिए जान दे सकता है, आपके लिए जान दिया है, उसके बारे में कभी सोचा आप? मेरा बाप जैसा है, पवित्र है, ऐसा पवित्र बनने का कोशिश किए। मेरा बाप आत्मिक बाप है और आत्मिक बाप को मैं कहां ठुकरा दिया? जो मुझसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, हमारे लिए चिंता करता है, वो कौन है? वो आत्मिक पिता है, आत्मिक पिता है। उसके जैसा दुनिया में कोई प्यार देने वाला नहीं है भाई और बहन। इसलिए हम भटक नहीं सकते। हमको पहले से ही वचन सुना देते कि हम भटक न जाए, गलत रास्ता न पकड़े। अय्यूब क्या करता था? अय्यूब 7 बेटा बेटी था उसका, अय्यूब का। उसके जैसा धर्मी तो वहां पर कोई नहीं था, दुनिया में कोई नहीं था उसके जैसा धर्मी। हमेशा प्रभु के भय में चलता था, हमेशा प्रभु के शरण में अपने बेटा बेटियों को रखता था, होम बलि देता था हर हफ्ता। मेरा बेटा बेटी जवान है, कहीं ऐसा गलत कदम न उठा लिया, इसलिए उसका शुद्धिकरण करने के लिए उसको हर हफ्ता होम बलि देता था। अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखता था, ध्यान देता था, परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाता था। शुद्ध हो जा, मेरा बेटा बेटी गलत काम कर दिया हो, पता नहीं जान अनजान में, जवान है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने हमेशा रखता था, हमेशा उसको चढ़ावा चढ़ाता था। मेरा बेटा बेटी जान अनजान में गलती किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए वो हम भाई होगा। कितना आपके संसारिक बाप ध्यान देता है, जो आत्मिक बाप वो कितना और ध्यान देता। सारे देश में वो वचन फैलाता कि मेरा बेटा कहीं भटक न जाए, गलत रास्ता न पकड़े। जानते हैं आपका पिता, आपका बाप कितना भला है, कितना दयालु है, कितना आप पर ध्यान देता है। आपने कभी सोचा? आप नहीं सोचे। आप दुनियादारी में खो गए, आप दुनियादारी में खो गए और उसी में आप खो गए और अपने जीवन को उसमें मनवा दिया। और ये वचन आपके जीवन से बातें करता है। लिखा हुआ है ऐसा दिन आएगा, जिस जगह पर तू वचन सुना है, जिस जगह पर तू वादा किया है, वहां का भीत स्वर में स्वर मिला करके बातें करेंगे। आप नहीं कह सकते कि प्रभु आपके बारे में हम नहीं जानते थे, हमने आपका वचन नहीं सुना है। नहीं तो सुनते तो हम अपना मन परिवर्तन कर लेते। उस दिन जो है कि आप जहां पर आप सुना है, वहां का भीत, वहां का कणकण स्वर में स्वर मिला करके बातें करेंगे। आप बच नहीं सकते भाई और बहन। इसलिए आपको इस बात को सोचना चाहिए, मेरा पिता कैसा है, कितना पवित्र है, मेरा ध्यान रखता हमेशा। संसार में संसार के बाप भूल सकता है, माँ बाप भूल सकता है, लेकिन हमारा जो आत्मिक बाप है वो कभी नहीं भूल सकता, वो कभी नहीं भूलता, न कभी आपको त्यागेगा।